फर्दन फर्दन ये जितने लोग बैठे हैं, मैं उन मोहब्बतों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं कहीं भी हूँ, खुदा की कसम, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, मैं खुद आपसे जो मर्जी जली कटी बात कर लूँ, मैं किसी को इजाज़त नहीं देता आपके बारे में बात करें। और आपसे मेरा मान है, मेरा रिश्ता है, अटूट रिश्ता। मैं उनको ये भी समझाया करता था, जब बहुत पहले मेरे 18 साल के दोस्त नासिर अदीब साहब बैठे, पौने 18 साल के, नहीं, ये और मैं एक दिन इनका इंटरव्यू सुन रहा था और ये कह रहे थे कि मैंने 8 साल पहले कहा था कि बगैर पंजाबी फिल्म की इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो आज मैं इनके मुंह पर बताऊं आपको, मैंने 8 साल 1 महीने पहले कहा था कि पंजाबी फिल्म के बगैर आप इंडस्ट्री चला ही नहीं सकते। दो चार फिल्में आपको साल में नजर आती हैं, 2-4 नहीं बनती, 20-25 बनती हैं, बाकी 18-20 आपको दिखाई नहीं देती। वो भी देखनी है। और जब फिल्म फ्लॉप होती है तो सबसे पहले उसका प्रोड्यूसर भागता है, और प्रोड्यूसर जब भागता है तो 10 आने वालों को साथ लेकर जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत बुरी रिवायत थी, जब मैं इंडस्ट्री में एंटर हुआ, प्रोड्यूसर को पार्टी कहा जाता था। मैं हाथ जोड़ता था, समझाता था, खुदा के वास्ते ये जिंदा रहेगा तो तुम लोग जिंदा रहोगे। मैंने अपने बड़े बड़े महान एक्टरों को देखा, जो मैं रात की रात सिर्फ एक प्रोड्यूसर होता था, जो कच्ची लिखाई से बिल वसूल कर रहा होता था, उसके अलावा कोई परेशान नहीं होता था, और अगले दिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। आज आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 10-10, 12-12 सालों से आपने फिल्म नहीं की कोई, वो हम कंधे से कंधा जोड़ लेते, वो एक दूसरे के गम में, सुख में, दुख में इकट्ठे हो जाते हैं। देखना यार, वो बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, बंद करके दरवाजा बंद कर दे यार, ये बंद कर। तो इंडस्ट्री आज बर्बादी का मुंह देख रही होती है। भाई तुम्हें तो चुप कर जाना, तुम आप ही भी बोली जा रहे हैं। ये चुप कराने का क्या तरीका है? मैं शायद उन लोगों में से हूं जो आज भी, जब अपने इन सब दोस्तों को, इनको मैं बुजुर्ग कभी भी नहीं कहूँगा, अल्लाह इनको हमेशा जवान रखे, लेकिन एक बात तो तय है कि उम्र खा जाती है हमें। इससे पहले कि उम्र इनको खा जाए, उम्र हमें खा जाए, अपने अपने तय कोशिश कीजिए, जो भी यहाँ मौजूद हैं, जिनको समझ है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जिनको ये एहसास है कि जितनी मर्जी अंग्रेजी बोल लें, पंजाबी फिल्म के बगैर इंडस्ट्री नहीं चल रही। वो जब मैंने नया नया सुना ना, आई वॉज उर्दू मीडियम गाय, यू नो, तो मुझे गुस्सा आता था। उस वक्त तक मैं 3 दफ़ा टॉप कर चुका था यूनिवर्सिटी में, अंग्रेजी में स्पेशली। तो मैं आगे से कहा करता था, आई डोंट नो, यू नो, इस जुमले ने खा लिया हमें। फिक्कियां नहीं अंग्रेजियां बोलते थे, आंधी किसी ने भी नहीं। ये फर्टाइल ज़मीन है, पूरा पाकिस्तान फर्टाइल है, लेकिन पंजाब की तारीख़ है, ये दुनिया की ज़रख़ेज़ तरीन ज़मीन है। आप चढ़दा पंजाब देख लो, लहंदा पंजाब देख लो। सिवाय इसके मैं क्या कहूँ, मैंने पहली फिल्म इनकी देखी थी वैशी जट। गालिबन मैं 7वीं जमात में पढ़ता था, तो अम्मी का गिलास पित्तल का बेच के ते पैसे पूरे किते सर में टिकट दे।
कईयों ने इल्जाम दिया उस फिल्म के ऊपर कि वो बुनियाद थी। मैं कहता हूं वैशी जट एक शाहकार फिल्म थी। मैं जिंदगी में बड़ी फिल्मों के बहुत कुछ भूल गया, मैं उसका रोशना नहीं भूला। वो इतनी खूबसूरत निटिंग थी, माफी और बदले के दरमियान, लेकिन बजाय इसके कि उससे काम लिया जाता, हमने इंडस्ट्री को एक नए रास्ते पर डाला। हमारे भेड़ चालिया होने ने मरवाया। फिर मैं जब इंडस्ट्री में दाखिल हुआ तो मैंने देखा यहां जो मेरा राइटर है वो सबसे ज्यादा पिस रहा है। ही इज द मोस्ट अनइम्पोर्टेंट पर्सन। शुक्र खुदा का, मैं एज प्रोड्यूसर राइटर आया। मैंने कहा अल्लाह अकबर। मुझे एक बड़े मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके ऑफिस में बैठा हुआ मुझे कहानी सुना रहे थे। यार खलील साहब, एक ज़माना होता था 10 लोग बैठते थे, रात को कहानी डेवलप हो जाती थी, सुबह हम राइटर को बुलाते थे। तो मैंने कहा एडी कि जरूरत सी, तुहानू उर्दू लिखनी नहीं सी आउंदी? 10 बंदे जो कहानी बना लेंदे 100 मामे होते कहानी भी लिख लेनी सी। आपने समझा क्या हुआ राइटर? आपने बेअदबी की, जो अदब का वारिस था उसकी बेअदबी की थी। मैं लड़ा उसके लिए और बाबांगे दोहल लड़ा और अलानिया बोलता था। है कोई जिसकी जुर्रत हो कि मेरा का के की इधर उधर कर दे? यह मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, खुदा की कसम। जिस मुल्क ने, जिस इंडस्ट्री ने अपने राइटर की तौकीर नहीं की, वो बेतौकीर होकर मरी, जिस तरह लाहौर की इंडस्ट्री मरी। मैंने अपनी आंखों से देखा मुख्तलिफ सेटों पर मेरे राइटर के सीन एक्टर काट रहे हैं। मामा तू राइटर है तो आप ही लिख ले, हाँ घरों ले आया कर सीन लिख के। ये कितने गुनाह हैं। फिर हमारे यहाँ एक और वाकया जो सबसे बुनियादी आज सब लोगों के सामने, मैं गाना रिकॉर्ड करा रहा था ये हॉल में, तो मेरे पास दरख्वास्त आई कि वो ये हॉल मेरे पास था एवेन्यू स्टूडियो का, तो हमने ज़रा गाना चलाना है फिल्म का। इस गाने के पीछे एक तारीख ये थी कि मेरा सूली कैसेट लगा हुआ था, वहाँ सूली सीरियल था मेरा साथ। तो वहाँ मेरी बेटी का बेड गया हुआ था शूटिंग के लिए। मैंने कहा सर वो बेड भी हमें चाहिए। तो मैंने कहा चलिए, वो इससे पहले गाना शूट हो चुका है। तो जिन्होंने एवेन्यू स्टूडियो का वे हॉल देखा, उसके बीच में रिकॉर्डिंग रूम से के शीशा है और सामने आपको स्क्रीन दिखाई देती है। तो फिर एक दिन आया कि जनाब वो गाना देखने, मेरे अंदर रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, 5 मिनट का गाना है, देख लेते हैं। मैं उससे चलना सच्ची बना रहा था। तो मैंने अचानक देखा कि हॉल जो है वो खचाखच भर गया, तिल धरने की जगह नहीं। मैंने कहा अल्लाह मान, ये कौन सा गाना है जिसके लिए पब्लिक जो है इस तरह इकट्ठी हो गई है? वो गाना चला गया। गाना शुरू हुआ, मेरी बेटी के बेड के ऊपर जो खातून अदाकारा थी उसने 30 सेकंड के बाद अपने सारे कपड़े उतार दिए और उसके साथ हमारी एक बड़ी मशहूर हीरोइन का शौहर रहा है, वो भी रिसेंटली तलाक हुई, उसका जो शौहर है वो। एंड दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग। अब मैं अंदर जाता हूँ गुस्से से, तो गाना खत्म हो गया है। तो प्रोड्यूसर को कहा जा रहा है वाह वाह जनाब, कहता बस अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की कसम है मैंने ये अल्फाज सुने। वो बेड में लेकर वापस अपने घर नहीं गया। आपने ये
इबादत की तरह करने का काम था, जिसमें कुफ्र के मुर्तकिब हुए आप। इतना बड़ा डायरेक्टर आपका यहाँ बैठा हुआ है, एंड यू नो पार्टी जो है वो फिल्में बना रही है, मैं उनको जानता नहीं, पल्ले नहीं थे लाते करती मेला मेला। तो आइए किसी तरह वो जो माने उन तो बड़ा आदमी हो गए, डू समथिंग, कुछ लोग मिलो, अच्छी खूबसूरत मेलोडियस पंजाबी फिल्म बनाओ। 80% रेवेन्यू पंजाब से जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने 2 रीसेंट फिल्में जो लिखी, पंजाब नहीं जाऊंगा और लंदन नहीं जाऊंगा, तो मैंने जानबूझ के लिखी कि उसमें पंजाबी एक्सेंट रहे। मुझे मालूम था उर्दू आप भूल चुके, ना तुहानू उर्दू आती ना तुहानू अंग्रेजी आती है, ये अपनी जबान समझ के आ जाती, भावें झूठ ही बोलते रहते। ये सफ़र होगा रिजुविनेशन का, इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा करने का, और जब तक इन बड़े लोगों को उम्रें खा नहीं जाती, इनसे फ़ायदा हासिल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। खलील भाई, खलील साहब, आप 2 मिनट के लिए यहाँ आइएगा। मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन प्रोड्यूसर एसोसिएशन मोहतरम जुल्फ़कार खाना साहब से तशरीफ़ लाएं। अल्ताफ़ भाई, अल्ताफ़ हुसैन साहब आप भी आइएगा। सर नासिर अदीब साहब, आपसे भी गुजारिश है, एक सीनियर है जो हमने खलीलुर रहमान कमर साहब को देना है, अवार्ड है एक, तो ये अगर शहजाद रफ़ीक भाई आप भी आइएगा, और सुदी भट्ट साहब आप भी तशरीफ़ लाएं। ये एक अवार्ड है जो हम दे रहे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब को, और मैं चाहूँगा कि इसमें आप तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हों। मैम रास्ता दीजिए। उधर रहेंगे आप, जरा एक मिनट थोड़ा सा उठिएगा, रास्ता दीजिए, टाइम बहुत हो गया। टाइम बहुत हो गया जी। आगा जी, जिनकी ये महफिल है, आप तो पुरस्कुन बैठे भाई साहब, सर आइए तो सही, आप ही का तो अवार्ड है और आप ही अवार्ड के लिए आइए, मेहरबानी। जी, ये अवार्ड है, ये मैंने